जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद्रकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। नमन करते जिने सुरपति नर सुरपति भक्तगण मैं भी उन्हीं सर्वज्ञ जिनके चरण में करता नमन। चरण में करता नमन। हरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय सर्व साधु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति आय को न माए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तीनहि सो काज सब आज भये कर जोर बारंबार वंदना मारिए। मंगल कल्याण सुख सो हम चातुए हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिए। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये बोलो द्वाशांग निर्वाणी माता की, सिद्धांत दे गुरु धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, ये बोलो उत्तम संयम धर्म की। पर्वाधिराज पर्व 10 लक्षण महापर्व का महामांगलिक प्रसंग अवसर जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आया है, पवित्र बनाने के लिए आया है। जो जीव अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है उसके लिए ये निमित्त बना है, बना था, बना है और बना रहेगा। ऐसे 10 लक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर अपनी चर्चा शाम के समय उत्तम छबादि 10 धर्मों पर चल रही है। अपन क्रमशः उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम अर्जव, उत्तम सत्य और कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा उत्तम सोच के बारे में की थी। उत्तम सोच धर्म किसका नाम है? सुचेर भाव सोचम ऐसा कहा था। सुचिता अर्थात पवित्रता का नाम सोच धर्म है। सोच धर्म के साथ लगा उत्तम शब्द वो सम्यक दर्शन ज्ञान की सत्ता को बताता है। अर्थात नाम की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, लौकिक पवित्रता से इसका कोई संबंध नहीं है।
भले ही व्यवहार से कहने में आती है वो पवित्रता, लेकिन सोच धर्म के साथ बाहरी पवित्रता का, लौकिक पवित्रता का कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा का धर्म है, इसलिए इसका संबंध भी आत्मा की जो अशुचिता है, अपवित्रता है, जो मोह राग द्वेष रूप है, उसके अभाव में जो वितराग परिणति प्रकट होती है, उसका नाम वास्तव में ये उत्तम सोच धर्म है। शरीर की अपवित्रता वो वास्तव में अपवित्रता नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। कहने में आता है नहाया धोया नहीं है, अपवित्र है। इसलिए मंदिर जाना हो तो नहा धो के जाना चाहिए, पवित्र होकर जाना चाहिए, ऐसा ये लौकिक व्यवहार है। लेकिन वास्तव में ये सोच धर्म की पवित्रता कुछ अलग है और लौकिक पवित्रता की बात कुछ अलग है। यहाँ उत्तम जो सोच धर्म है उसकी विरोधी कषाय लोभ कषाय है, जिसे पाप का बाप तक कह दिया जाता है, जिसके वशीभूत होकर जीव कौन सा पाप नहीं करता है। अर्थात लोभ के वशीभूत होकर जीव कौन सा पाप नहीं करता है। जितने भी पाप होते हैं वो लोभ के वशीभूत ही होते हैं। इसलिए इस लोभ का त्याग करना चाहिए। ये लोभ का त्याग इतना सरल नहीं है। ये लोभांत कषाय के अभाव को पूर्ण वितरागता कहते हैं। लोभ का अभाव जब पूरा होता है तो कोई कषाय नहीं बचती है वैसे। इसलिए लोभ कषाय सबसे मजबूत कषाय है। क्रोध मान माया लोभ में ये सबसे मजबूत कषाय है, जो सबसे अंत में जाती है। उसके जाने के बाद कोई कषाय का सद्भाव नहीं रहता है। इसलिए सबसे बड़ी कषाय भी लोभ कषाय है, और उसके अभाव में प्रकट होने वाली जो पवित्रता रूप सोच धर्म है वो भी सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए ध्यानत राय जी ने पूजा में लिखा, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। पर भाई हमने लोभ किसे जाना, किसे माना? जिस लोभ की चर्चा यहाँ करना चाहते हैं आचार्य, वास्तव में हमने लोभ बहुत स्थूल ये रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ मान लिया है। जबकि आचार्य ने जो लोभ की चर्चा की है वहाँ रुपए पैसे का कहीं नाम ही नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? कि रुपए पैसे के लोभ को यदि हम लोभ कहें बहन जी, तो क्या प्रश्न खड़ा हो सकता है सबसे पहले कि लोभ कषाय चारों गति में होती है और रुपए पैसे का व्यवहार बाबूजी केवल मनुष्य पर्याय में ही होता है। यदि रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ कहे भाई साहब, तो अन्य तीन गति में रुपए पैसे का व्यवहार नहीं होने से वहाँ लोभ की संभावना नहीं होगी, अर्थात वहाँ लोभ कषाय सिद्ध नहीं होगी। फिर
जबकि आचार्यों ने चारों कषाय की मुख्यता का वर्णन करते हुए सबसे अधिक लोभ की मुख्यता बताई देव पर्याय में। देव पर्याय में लोभ की मुख्यता बताई, जबकि वहाँ रुपये पैसे का कोई व्यवहार है ही नहीं। चारों ही गतियों में चार कषाय की मुख्यता बताते हुए आचार्य ने लिखा कि नरक में क्रोध कषाय की मुख्यता देखी जाती है। निरंतर लड़ाई झगड़ा, ये क्रोध कषाय की मुख्यता नरक गति में। मनुष्य गति में मान कषाय प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये लिखा कि यह मनुष्य में मान कषाय नहीं होती तो यहीं इसका मोक्ष हो जाता, ऐसी बात लिखी। मतलब हम सबके भीतर हम सभी मान के ऐसे पुतले बन के बैठे हुए हैं, हमें थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं होता है? हमारे अंदर कूट कूट के मान कषाय भरी हुई है भैंसा। माया कषाय की मुख्यता तिर्यंच गति में बताई है। माया तिर्योग्य निश्चय कैसे, कल ऐसी बात अपन ने करी थी आर्जव धर्म के प्रकरण में कि माया कषाय की मुख्यता तिर्यंच गति में है, इसलिए उसके तिरछा शरीर उस जीव को मिलता है, तिरछे परिणाम के फलस्वरूप। तो भाई आज रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ माना जाता है, भले ही विषय कषाय में ही खर्चा क्यों ना करे। यदि दिल खोल कर खर्चा करता है कोई व्यक्ति तो उसको दरिया दिल कहा जाता है, निर्लोभी कहा जाता है। यदि कम खर्चा करे तो कंजूस है, लोभी है, ऐसी संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए हमारे कोई मित्रों के साथ हम घूमने जावे बाबू जी, और यदि घूमने जाने के बाद यदि वो मित्र हमारे चाय नाश्ता पानी सारे का खर्चा उठावे तो हमारी दृष्टि में निर्लोभी है। और यदि उल्टा हो जाए बाबूजी, उसके चाय नाश्ते का, उसके सिनेमा के टिकट का सारा खर्चा हमें उठाना पड़े तो क्या कहेंगे, किस लोभी से पाला पड़ा मेरा यार है? ये तो लौकिक की बात हुई। इधर धर्म क्षेत्र में भी हम देखें, आप संस्था के लिए, धार्मिक संस्था के लिए, मंदिर के लिए ही सही, आप चंदा लेने गए किसी के पास और ये सोच के गए, ये कल्पना करके गए कि इससे तो अच्छा खासा चंदा हमें मिलेगा। यदि आपकी कल्पना से, आपकी सोच से यदि वो कम देता है या नहीं देता है तो आपकी दृष्टि में वो बड़ा लोभी है, और आपकी कल्पना से वो अधिक देता है तो आपकी दृष्टि में वो निर्लोभी हो जाता है। भले ही उसने यश के नाम पर नाम पर आपको चंदा दिया हो, पर ऐसे नाम के लोभियों को, यश के लोभियों को हम निर्लोभी मान लेते हैं। ऊपर से बहुत उदार दिखने वाला, निर्लोभी जैसा दिखने वाला, अंदर बहुत बड़ा लोभी हो सकता है। इस बात का हमें ख्याल नहीं आता। इसीलिए भाई आचार्य ने
रुपए पैसे के लोभ को लोभ गिना ही नहीं। आचार्य ने लोभ गिना तो यश का लोभ, नाम का लोभ, रूप का लोभ, काम का लोभ, ऐसे लोभ की गिनती की। इस रूप में लोभ को गिना। जैसे वो व्यक्ति यश, मेरा यश रहेगा, नाम रहेगा, इसलिए वो रुपए पैसे का दान देता है। वो यश का लोभी हमें निर्लोभी दिखता है। भाई साहब, आचार्य अकलंग देव ने लोभ की चर्चा की राजवार्तिक नामक ग्रंथ में। उन्होंने 4 प्रकार के लोभ गिनाए। जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रिय लोभ और उपभोग का लोभ। यहाँ भी कई पैसे का नाम निशान नहीं है। इसी प्रकार आचार्य अमृत चंद्र आचार्य ने भी तत्वार्थ सार नामक ग्रंथ में लोभ के 4 भेद बतलाए। भोग का लोभ, उपभोग का लोभ, इंद्रिय लोभ और चौथा जीवन का लोभ। ऐसे 4 लोभों की चर्चा अमृत चंद्र ने भी तत्वार्थ सार में कही। इसमें भी कई रुपए पैसे का नाम उन्होंने नहीं गिना। जिस रुपए पैसे के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है, रात दिन हाय पैसा, ये उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय है। कल जैसे कहा था भाई, इसका मिलना नहीं मिलना अपने अधीन नहीं है। कितना भी लोभ करो, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होने पर इष्ट धनादि इष्ट सामग्री की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवती आराधनाकार की बात कही थी कि लोभ करने पर भी पुण्य रहित को द्रव्य नहीं मिलता और पुण्यवान को लोभ नहीं करने पर भी धनादि संयोग की प्राप्ति देखी जाती है। इसलिए धनादि की प्राप्ति में लोभाशक्ति कारण नहीं है, अपितु पूर्व पुण्य का उदय ही कारण है। भाई साहब, इस रुपये पैसे में ऐसा क्या है जिसके कारण ये अपने आप को सभ्य कहने वाला मानव रात दिन लगा हुआ है उसके इकट्ठा करने में, संग्रह करने में। ऐसा क्या है उस रुपये पैसे में? भाई साहब, वो इस मनुष्य जन्म की, मनुष्य पर्याय की एक नई कमाई है रुपया पैसा। क्योंकि अन्य 3 गतियों में तो रुपये पैसे का व्यवहार ही नहीं है, मनुष्य पर्याय में ही रुपये पैसे का व्यवहार है। मनुष्य पर्याय में विनिमय का, व्यापार का एक कृत्रिम साधन है रुपया पैसा। रुपये पैसे में ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब जिस पर ये 2 पाया मनुष्य लुभा जाए। ना तो इसके रूप पर ये लुभा जाता है, ना तो इसके रस पर लुभा जाता है। तो फिर रात दिन आखिर इसके पीछे क्यों पड़ा है? मौत की कीमत पर भी इसको इकट्ठा करने में लगा रहता है। ऐसा क्या है भाई साहब इसमें? ये रुपए पैसे का लोभ सबसे बड़ा लोभ बन के बैठ गया है, जबकि आचार्य ने इसको कोई स्थान नहीं दिया है।
तो ऐसा क्या है बहन जी रुपए पैसे में जिसके कारण ये जो अपना ये महंगा जीवन इसमें भुला देता है? तो कहते भाई साहब इस रुपए पैसे के माध्यम से बाबूजी प्रत्यक्ष में देखते हैं, इन्हें जैसे बताए विनिमय का कृत्रिम साधन है। इसके माध्यम से हमारे पांचों इंद्रिय के विषयों की पूर्ति होती है भाई साहब। इसके माध्यम से हमारी मानादि कषाय की पूर्ति होती है। यदि हमारे पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति इन रुपयों के माध्यम से नहीं हो भाई साहब, ये मानादि कषाय की पूर्ति न हो, तो इस रुपये को कोई भट्टे के भाव भी पूछने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष में देखते हैं ना कि मोदी ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, तो कागज के टुकड़े बन के रह गए ना हमारे लिए है? क्यों? कि उसके माध्यम से पांचों इंद्रिय के विषयों की सामग्री अब नहीं मिलती है। समझ में आया क्या? वो 2000 का नोट नहीं चलता है तो कोई दान देवे तो वहां भी नहीं लेगा। समझ में आया क्या? इसलिए मान कषाय की जो पुष्टि होती है दान दे करके मेरा नाम रहेगा, ऐसा जो इसके अंदर भाव है, यदि उस रुपयों से इसकी ऐसे मान कषाय की पूर्ति न हो तो उस रुपयों को ये चाहेगा। हमारे जमाने में 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे सिक्के चलते थे। हमने तो देखा ही, आपने तो हमसे हो सकता है बड़े हो, आपने तो देखा ही होगा। लेकिन जब ये बंद हो गए तो केवल मात्र घर में शोभा बन के रह गए हैं, इकट्ठा करके खेलने लग गए उससे फिर हैं? और आज के समय में वो 2 पैसे की तरह, 1 पैसे की तरह, 5 पैसे की तरह आज 2000 के नोट की स्थिति हो गई है। और अब तो कल परसों में और एक आदेश बता रही थी हमारी ये बच्ची कि 500 की नोट भी धीरे धीरे अब बंद होने वाली है। वो भी उसका भी 2000 जैसी हालत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रुपए पैसे का लोभ अपना स्वयं का लोभ नहीं है, ये आरोपित लोभ है। मतलब पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति होती है उससे, इसलिए हम उसके लोभी हैं। इसलिए रात दिन उसके लिए रात दिन ये कर रहे हैं, मर मिट रहे हैं। वास्तव में हम देखें कि जो आचार्य ने लोभ के 4 भेद बतलाए हैं, उसके अंदर गहराई से विचार करके देखें तो जीवन का लोभ क्या है, आरोग्य का लोभ क्या चीज़ है, इंद्रिय लोभ क्या है, और चौथा भेद क्या बताया था, उपभोग का लोभ है, ये क्या चीज़ है। जीवन का लोभ मतलब बाबूजी ये शरीर बना रहे क्या, इसका नाम जीवन का लोभ। मरण किसको कहते बहन जी हैं? शरीर का वियोग हो जाना, उसका नाम मरण है। तो जीवन किसका नाम हुआ, ये शरीर का संयोग बना रहे, इसका नाम जीवन का लोभ। समझ में आया कि नहीं? अब शरीर क्या चीज़ है भाई साहब?
कि पूरे पांचों इंद्रिय का समुदाय का नाम ही तो शरीर है। ये कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय पूरा है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये पांचों इंद्रियों का समुदाय का नाम शरीर है। अब इंद्रिय का लोप माने क्या हुआ फिर कि ये इंद्रियां अच्छी रहे, समझ में आया, तो मैं पिक्चरें देख सकूं, टीवी देख सकूं, हैं, मोबाइल में नाटक देख सकूं। चक्षु इंद्रिय अच्छी रहनी चाहिए, कर्ण इंद्रिय अच्छी रहना चाहिए। क्यों विषय कषाय की चर्चा वार्ता है सुनने के लिए, बाबू जी, इसलिए इंद्रिय का लोभ समझ में आया है? ये इंद्रिय अच्छी रहनी चाहिए। पंडित जी क्या करें, आंखों से दिखना बंद हो गया, रोते हैं ना लोग, हैं? कानों से सुनना कम हो गया, हैं? मशीन लगाना पड़ेगी, हैं? ये क्या है? इंद्रिय स्वस्थ रहना है, इंद्रिय का लोभ है, इंद्रिय अच्छी होनी चाहिए। आरोग्य का लोभ क्या है? इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहण करने की जो ताकत है अंदर, वो आरोग्य का लोभ है। समझ में आया कि इंद्रियां शिथिल होने पर भी अंदर में जो है इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की जो आसक्ति है, समझ में आया, वो आसक्ति पूरी हो, ऐसी शक्ति अंदर बनी रहे, इसका नाम आरोग्य का लोभ। उपभोग का लोभ क्या है? बार बार इन चीज़ों का भोग करने में आवे, जो भी चीज़ें मिली है बार बार उसको भोगूं, उसका नाम उपभोग का लोभ। तो कुल मिलाकर हम बारीकी से विचार करें तो ये चारों कषाय, चारों लोभ के माध्यम से आचार्य ने इंद्रिय लोभ को ही बताना चाहा है। इंद्रिय का लोभ ही वास्तव में लोभ है। रुपए पैसे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम उस पर लुभा जाए। सभ्य कहलाने वाला है या दो पाया, भाई साहब, इसकी महिमा वो तिर्यंच जीव के अंदर भी कितनी है, देखने को मिले। इधर नोटों का ढेर पड़ा हो तो उसे सूंघेगा भी नहीं वो तिर्यंच, और इधर वो हरी भरी घास पड़ी हो, हैं, उसके ऊपर झपट्टा मारेगा। एक तिर्यंच के दृष्टि में भी उस रुपए पैसे की क्या महिमा है? कुछ भी नहीं। नरक धरा में तो उसका व्यवहार होता ही नहीं, देवगति में उसका व्यवहार होता ही नहीं है, तिर्यंच में उसकी कोई महिमा नहीं है। एकमात्र मनुष्य पर्याय में इसके माध्यम से इस जीव के पांचों इंद्रियों की पूर्ति होती आई है, हो रही है, और जब तक होती रहेगी तभी तक उसकी महिमा इसके चित्त में है। जिस दिन पांचों इंद्रिय के विषयों की पूर्ति होना बंद हो गई, उसके माध्यम से मानादि कषाय की पूर्ति होना बंद हो गई, उस दिन इसके दृष्टि में भी उसकी कोई महिमा रहने वाली नहीं है। भाई, शौच धर्म आत्मा की पवित्रता का नाम है। ये आत्मा की पवित्रता कैसे प्रकट हो? आत्मा की अपवित्रता क्या है? तो कहते हैं मोह राग द्वेष, जो 72वीं गाथा में समय सार के, इनको असूचि कहा। समझ में आया? आश्रव भाव को असूचि कहा। आपका तो स्वाध्याय अच्छा है समय सार का। असूचि किसको कहा? शरीर को असूचि नहीं कहा। क्या? जो आत्मा की असूचिता क्या है?
डॉक्टर साहब ने भी इसके संबंध में कुछ पंक्तियाँ कभी लिखी थी। यदि हड्डी अपवित्र है तो वो तेरी नहीं, और खून अशुचि है वो पुद्गल परछाई। राग आत्मा की अशुचि है, ज्ञान आत्मा की शब्द है वो ज्ञान आत्मा की सुचिता है, और राग असुचिता, और राग आग को त्याग कर निज को निज में पाक, ऐसा डॉक्टर साहब ने कुछ पहले पंक्तियाँ लिखी थी। तो इसमें राग को असुचिता कहा, राग तेरी असुचिता है और ज्ञान सुचिता। ये ज्ञान दर्शन का मेरा जो स्वभाव है वो मेरी सुचिता है, पवित्रता है, और उसके लक्ष्य से प्रकट में पर्याय होने वाला, प्रकट होने वाली जो पर्याय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो पर्याय की पवित्रता है। वो मोह राग द्वेष के अभाव में प्रकट होने वाली पवित्रता है। समझ में आया? ये हड्डी अपवित्र है, ये शरीर अपवित्र है, इसकी अपवित्रता से वास्तव में इस आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। मेरी आत्मा का लेन देन मेरी असुचिता से है, मतलब आत्मा की असुचिता से है, अर्थात मोह राग द्वेष से है। शरीर कितना भी अपवित्र हो, अर्थात हमारे मुनिराज जीवन भर नहाने का त्याग करते हैं, तो भी उनके अंदर ये सोच धर्म उत्कृष्ट रूप से देखा जाता है क्या। और हम दिन में 3-3 बार नहाने वाले, हमारे अंदर वो सोच धर्म अंश मात्र भी देखने को नहीं मिलता है। इससे सिद्ध होता है शरीर की पवित्रता से इसका कोई संबंध नहीं है। भाई ये लोक कषा ऐसी बड़ी कषा है जिसके कुछ रूप तो ऐसे हैं जिसको दुनिया धर्म मान के बैठी है। वो राग जिसको जो लोभ रूप है, आपको मैंने गिनाए थे ना 25 कषायों में 13 राग रूप कषा है। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी माया और लोभ, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान माया लोभ, प्रत्याख्यान माया लोभ, संज्वलन माया लोभ, हास्य, रति, 3 वेद, ऐसी ये 25 कषा, 25 कषाओं में 13 कषाय राग रूप है भाई साहब। तो राग को धर्म मानना मतलब भले ही वो शुभ क्यों ना हो, क्या अशुभ राग को तो कोई धर्म नहीं मानता, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना स्वाध्याय इस राग को तो सभी धर्म मानते हैं। और धर्म के ठेकेदार कुछ जो तथाकथित बने हुए हैं, वो इस आरती करने को, पूजा करने को, स्वाध्याय करने को, इस राग को धर्म बताने में लगे हुए हैं भाई साहब। ये पूजा पाठ स्वाध्याय, ये जो शुभ राग है भाई साहब, राग तो राग है क्या, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। आचार्य ने राग से भेद ज्ञान कराया है बाबू जी, उसमें ये भेद नहीं किया कि शुभ राग बुरा है, अशुभ राग अच्छा है, अशुभ राग बुरा है। आचार्य ने राग से भेद ज्ञान कराया। और हम परी
राग में भेद करते हैं क्या, और आचार्य ने राग से भेद ज्ञान कराया। दोनों में अंतर समझ में आया। हम राग में भेद करते हैं बाबू जी, और आचार्य ने राग से भेद ज्ञान कराया। दोनों में अंतर समझ में आया बहन जी। हम राग के दो भेद करते हैं कि साहब भगवान की पूजा अर्चना स्वाध्याय तत्व चर्चा ये शुभ राग है साहब, ये अच्छा है। पांच इंद्रिय के विषय कषाय संबंधी जो राग है वो अशुभ राग होने से वो तो बुरा है? योगिंदु देव ने तो भाई साहब इसीलिए गाथा लिखी, बड़ी याद होगी ना। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है? योगिंदु देव ने तो यहाँ तक लिखा है, सारी दुनिया को पाप, सारी दुनिया पाप को पाप मानती है? लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? पुण्य भी तो पाप है। मैंने बताया था एक दिन, आपको याद हो तो, कि पाप के परिणाम से तो पाप बनता ही है, लेकिन पुण्य के परिणाम से भी पाप ही बनता है भाई साहब। समझ में आया? शुद्ध वितराग भाव रूप में कब परिणमित हो जाऊं, वो उत्कृष्ट परिणाम, वो पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? भगवान की पूजा करूंगा, अर्चा करूंगा तो मुझे पुण्य बंधेगा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो लोभ है भाई साहब, स्वर्ग आदि का लोभ है, दुनिया उसको लोभ ही नहीं मानती है। अब जी वो कहानी सुनी होगी आपने, एक बुंदेलखंड की बात है। एक सेठ साहब थे, वो थोड़े कंजूस प्रकृति के थे, और उनके एक स्नेही पंडित जी थे। स्नेही पंडित जी माने उनके आना जाना था एक पंडित जी का। तो पंडित जी को कभी उन्होंने एक कप चाय नहीं पिलाई बाबू जी। तो पंडित जी हमेशा उनको क्या, वो किसी को भी सेठ साहब कभी एक कप चाय नहीं पिलाते थे। तो पंडित जी हमेशा सेठ साहब को लोभी कहा करते थे, लोभी कहते थे हमेशा, बहुत बड़े लोभी हो तुम। अब वो सेठ साहब को बार बार पंडित जी के द्वारा लोभी लोभी कहना अच्छा नहीं लग रहा था, और भी कुछ उनके दिमाग में बात आई कि यार ये कलंक हट जाना चाहिए मेरे नाम के आगे से, लोभी पने का। तो उन्होंने एक दिन पंडित जी को कहा कि पंडित जी मैं पंच कल्याणक करना चाहता हूँ, गजरत निकालना चाहता हूँ। पंडित जी ने बोला आज आपको क्या हो गया, जिन्होंने कभी 2 रुपये खर्चा भी किया हो धर्म के नाम पर। बोले आप जैसे लोभी क्या पंच कल्याणक कराएंगे सेठ साहब? क्या गजरत चलाना कोई सामान्य बात है क्या? पंच कल्याणक करना कोई सामान्य बात है क्या? तुम जैसे लोभी नहीं कर सकते। नहीं पंडित जी, आप तो बताओ कि कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, मैं तैयार हूँ। कि वास्तव में करना चाहते हो कि हाँ? तो पंडित जी भी उनका थोड़ा सा मन टटोलना चाह रहे थे, देखे तो सही। तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये मंगाओ अभी के अभी। सेठ साहब ने हुक्म दिया नौकरों को कि 5,000 रुपये लाया जाए मुनिम के द्वारा। तत्काल जो है उस समय ये नगद नोटों का प्रचलन नहीं था, सिक्कों का प्रचलन था। तो 1,000 की 5 थैलियाँ मंगाई गई और सेठ साहब के सामने, पंडित साहब के सामने रखी गई।
अब पंडित जी ने कहा कि सेठ साहब ऐसा है, 5 नौकर को बुलाओ, ये थैलियाँ लेकर के अपन बेतवा नदी के किनारे चल रहे हैं। क्या सेठ ने तत्काल नौकरों को बुलाया। एक एक थैली का वजन 10 15 20 किलो था। नौकर वो थैलियाँ लेके सेठ साहब को कहा आप भी चलिए साथ में। पंडित जी सेठ जी भी नौकरों के साथ वो नदी के किनारे गए, उसकी मझधार पे गए और पंडित जी ने कहा कि सेठ जी अब इसको, इस पूरे 5 थैलियों को इस नदी में बहा दो, कि बहा दो, डाल दो, फेंक दो। जैसे वो फेंकने के लिए तैयार हुए नौकर, तो पंडित जी ने रोक दिया, कोई बात नहीं सेठ साहब, ये समझ लेना ये 5000 तो आपके पानी में बह गए। अब आपकी इसके आगे हिम्मत हो तो बात करो पंचकल्याणक की, कि ठीक है चले, पंचकल्याणक तो करना है। अब बड़े धाम-धूम से पंचकल्याणक हुआ साहब। सेठ जी ने दिल खोल के पंचकल्याणक करा, खूब पैसा लगाया, गजरत भी चलाया गया, खूब पैसा लगाया पंचकल्याणक। अब उस पंडित जी की तरफ देख कर के कहते हैं, पंडित जी एक बार और मुझे लोभी कहो। तो पंडित जी क्या बोले हैं कि लोभी नहीं, महालोभी हो। कि क्या बात है? मेरे को लोभी कहते थे, अब महालोभी कहने लग गए हो, हैं? आखिर क्यों? मैंने तो खूब पैसा खर्चा किया दिल खोल के कि सेठ साहब मैं बराबर आपका निरीक्षण कर रहा था कि आखिर आपने इतना बड़ा पंचकल्याणक क्यों किया। जिस धनादि सामग्री को आपने देखा कि यहाँ अब नहीं भोग पाऊंगा, इसलिए अब ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे पुण्य बंध बन करके मुझे अगले भाव में इस धनादि की प्राप्ति हो सके। तो जो इस भाव में ही भोग की नहीं, अगले भाव तक के भोग की सामग्री इकट्ठा करने का जो परिणाम रखता हो, वो लोभी नहीं, वो महालोभी होगा। इसलिए सेठ जी आप लोभी नहीं है, महालोभी हो। तो ऐसा स्वर्गादिक का लोभ कि मैं यहाँ ऐसा पंचकल्याणक करूँगा, धर्म में दान दूंगा, तो क्या होगा बाबूजी कि पुण्य का बंध होगा, स्वर्गादिक की प्राप्ति होगी, ऐसा वैभव मुझे पुनः मिलेगा। है? लोक में भी आज भी ऐसा लोभ दिया जाता है कि नहीं जनता को, है? कि देखो आप 1 फीट मंदिर के लिए जगह दोगे ना, तो अगले भाव में आपको बड़ा सारा मकान रहने को मिलेगा। ऐसा लोभ देते क्या? तो भाई साहब ये स्वर्गादिक का लोभ को आज दुनिया लोभ नहीं मानती है। ये सबसे बड़ा लोभ क्या, इसका मिटना इतना सहज नहीं। सबसे मजबूत कषाय कहा मैंने इसको। भाई साहब जो भावलिंगी संत है उनके अंदर भी ये लोभ कषाय रहती है, हैं? ये सामान्य जनता की बात नहीं है। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले महामुनिराज, उनके अंदर भी लोभ कषाय रहती है। कि पंडित जी क्या बात करते हो, भावलिंगी संतों के अंदर लोभ काय का? कि भाई उनको भी अपने संग के प्रति क्या धर्म की प्रभावना का लोभ उनके अंदर भी होता है।
एक चौड़ी कषाय मौजूद है ना, संजोलन कषाय, उतना राग उनके अंदर भी रहता है भाई साहब। इसलिए हमारे मुनिराज भी निरंतर उस राग रूप अपवित्रता को दूर करने के लिए आत्म ध्यान करते हैं। क्या जहाँ पूर्ण लोभ का अभाव हुआ वहाँ पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। ऐसे अनंत सिद्ध अवस्था वैसा वहाँ पूर्ण रूप से लोभ का अभाव हुआ है, वहाँ पूर्ण पवित्रता प्रकट हुई है। उस पूर्ण पवित्रता को ध्यान में रखकर ध्यानत्राय जी ने ये उत्तम सोच धर्म को उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से भी बड़ा धर्म कहा। जितनी जितनी कषाय का अभाव होता है, क्या मात्र परी लोभ कषाय आत्मा को अपवित्र करती है क्या बहन जी? दूसरी कषाय आत्मा को अपवित्र नहीं करती है क्या बाबूजी? हैं? ये क्रोध मान माया ये आत्मा को अपवित्र नहीं करते हैं क्या बाबूजी? तो उसके अभाव को भी आचार्य ने सोच धर्म क्यों नहीं कहा? लोभ के अभाव को ही सोच धर्म क्यों कहा? अरे भाई, जितना क्रोध का अभाव हुआ उतनी सुचिता आई कि नहीं आत्मा में बाबूजी? हैं? जितना मान कषाय का अभाव हुआ, माया कषाय का अभाव हुआ, उतनी पवित्रता आई कि नहीं बहन जी आत्मा में? तो उस पवित्रता को भी तो सोच धर्म कहना था। लेकिन आचार्य ने लोभ कषाय के अभाव को ही सोच धर्म क्यों कहा? पढ़िए, पूर्ण भाई साहब, पूर्णता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लोभ क्रोध जाने पर भी लोभ रह सकता है, मान जाने पर भी लोभ रह सकता है, और माया जाने पर भी लोभ रह सकता है भाई साहब। पर लोभ जाने पर ना तो क्रोध रहता है, ना मान रहता है, ना माया रहती है क्या? इसलिए लोभ है अंत में जिसके, ऐसे लोभांत कषाय के अभाव का नाम वास्तव में सोच धर्म है। इतना ही नहीं भाई साहब, केवल ये क्रोध मान माया लोभी आत्मा को अपवित्र नहीं करते, ये हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये भी तो कषाय है, ये भी तो आत्मा को अपवित्र करती है। इसलिए समस्त कषाय का अभाव ये लोभ कषाय के अंत में होता है। इसलिए समस्त कषाय के अभाव को ध्यान में रखकर, वो पूर्ण पवित्रता को ध्यान में रखकर, यद्यपि जितने जितनी कषाय का अभाव होता है उतनी उतनी पवित्रता आत्मा में आती है, फिर भी पूर्ण पवित्रता को ध्यान में रखकर आचार्य ने लोभांत कषाय के अभाव को उत्तम सोच धर्म कहा है। इसलिए भाई, इस शरीर की अपवित्रता से आत्मा के अपवित्रता का कोई संबंध नहीं है, ये तो स्वभाव से ही अशुचि है। कितना भी नहलाओ धुलाओ इस शरीर को बाबू जी, तो भी एक पवित्र होने वाला नहीं है। शुचि ज्ञान ध्यान प्रभावते, हाँ, नित गंध जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहे। ये सोच गुण किसके अंदर साफ स्पष्ट नजर आता
हमारे वितरागी संतों के अंदर, क्योंकि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है ना, तो उत्कृष्ट पवित्रता वहाँ देखने को मिलती है। समझ में है ना? इसलिए सोच धर्म के धनी हमारे मुनिराज, ठीक है ना। ये शरीर तो भाई साहब स्वभाव से अशुचि है, उस घड़े की तरह है जो ऊपर से तो निर्मल दिखाई देता है, लेकिन जिसके अंदर मल भरा हो, वो घड़ा बाहर में कितना ही निर्मल दिखे, कितनी भी उसकी सफाई करे बाहर से, लेकिन वो पवित्र होने वाला नहीं है। नित गंग जमुन समुद्र नहाए, केवल एक घड़े से नहीं, नदियों से, समुद्र जितने पानी से भी उसको नहला दो भाई साहब। आप नहा के आए हो, साफ सुथरे होके आए हो, मंजन करके आए हो आधा घंटे तक बाबूजी, और आपके थोड़ा सा मुंह में पानी लेकर आप सामने वाले के ऊपर डाल दो, थाली में, भोजन की थाली में डालना तो दूर, पर मुंह का पानी सामने वाले के आंख पे भी डालो, हैं? कितनी घृणा होती है, हैं? क्यों? आपने तो बहुत नहा धो के इतनी आधा घंटा मंजन करा ना, अब तो साफ सुथरे हो गए, अब क्या दिक्कत है, हैं? लेकिन कहते भाई साहब ये तो शरीर स्वभाव से ही खून मांस मज्जा हड्डी है, खून मांस से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, ये स्वभाव से ही अपवित्र है, बाहर में निलाने धुलाने से पवित्र होने वाला नहीं है। वास्तव में ज्ञान के माध्यम से हमारे आत्मा की शुचिता पवित्रता होने वाली है, राग द्वेष का अभाव होने वाला है। इसलिए ये शरीर कितना भी अपवित्र हो, परंतु इसको सुगुणों की थैली कहा है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का धारी भगवान आत्मा विराजमान है, विद्यमान है। इसलिए बाहर में ये कितनी भी अशुचि हो, लेकिन अंदर में भगवान आत्मा अनंत गुणों का धारी विराजता है। इसलिए शरीर को सुगुणों की थैली कहा है। हमारे सुदर्शन सेठ जैसे, सुदर्शन ने कौन, चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनकी कंचन जैसी काया थी, जिनके शरीर की सुंदरता की चर्चा देवलोक में भी हुआ करती थी, लेकिन जब उस समय वैसा उनके अंदर शुचि ये सोच धर्म नहीं था, है? जब उनके शरीर में कोढ़ 700 वर्षों तक था, उस समय मुनि अवस्था में जैसी शुचिता, जैसी पवित्रता उनके अंदर थी, वैसी शुचिता पवित्रता गृहस्थ दशा में कंचन शरीर जैसा होते हुए उनमें नहीं थी। इससे सिद्ध होता है भाई साहब कि बाहर में ये शरीर की पवित्रता अपवित्रता, ये आत्मा की पवित्रता अपवित्रता से संबंध नहीं रखती है। आत्मा की पवित्रता ज्ञान दर्शन है और अपवित्रता राग द्वेष है। उस राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा पूर्ण वितरागी बन जाता है, तो पूर्ण सोच धर्म का धनी होता है। ऐसा सोच धर्म की शुरुआत हमारे जीवन में भी हो, इसी मंगल भावना से। अभी की सजानंदे शुद्ध स्वरूपी ज्ञावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो दो।
ये बोलो तो आशांगिन वाणी माता की जय।